साथियों, आज आपके सामने जानकी भाटिया, हिंदी की रिटायर्ड टीचर, पुणे उपस्थित है और आपको इतिहास के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। आपको पता है हमारा भारत प्राचीन समय में कितना समृद्ध और ऐश्वर्यशाली देश था। यहाँ लुटेरों ने, आक्रांताओं ने यहाँ पर आक्रमण किए और बार बार किए और यहाँ से अपार धन संपदा लूट कर ले गए अपने देशों में। तो उनमें सबसे मुख्य थे जो, वो उनके नाम मैं बताती हूँ। सबसे पहले मोहम्मद गौरी, महमूद गजनबी, चंगेज खां, नादिर शाह, मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले इसने आक्रमण किया और अपार धन संपदा इसने लूटी भारत को। और मोहम्मद गौरी कितनी बार भारत आया और उसने भी बहुत धन संपदा लूट कर अपने देश ले गया, ऊँटों पर लाद कर ले गया। मोहम्मद गजनबी ने भी बहुत बार आक्रमण किया भारत पर और हर बार काफ़ी धन संपदा लूट कर ले गया। इससे आप क्या समझे? इससे ये समझ में आता है कि हमारे देश के अपने ही लोग हमारे देश के दुश्मन बन बैठे और उन्होंने सारे भेद इन आक्रमणकर्ताओं को बता दिए। थोड़े से धन के लालच में उन्होंने सब कुछ इन्हें बता दिया। सोमनाथ मंदिर को कौन नहीं जानता? सोमनाथ मंदिर की बहुत प्रसिद्धि थी, आज से नहीं, हजारों साल पहले से, और अपार धन संपदा उस मंदिर में थी। लेकिन उसका तहखाने का रास्ता कोई नहीं जानता था। तहखाने में जहाँ धन जमा था उसका रास्ता मोहम्मद गौरी आया, कई बार उसने आक्रमण किए लेकिन सफल नहीं हुआ और हार कर अपने देश लौट गया। लेकिन फिर भी उसके मन में ये इच्छा रह गई कि नहीं, मैं सोमनाथ मंदिर को ज़रूर लूटूंगा। वहाँ पे बहुत धन है, बहुत संपदा है, सोना चांदी, अपार हीरे मोती, तो मैं अपने देश लेकर जाऊँगा। 16 बार तो उसको किसी ने भेद नहीं बताया, लेकिन 17वीं बार उसको वहाँ के मंदिर के सेवादारों ने भेद बता दिया और उसने तहखाने में खूब लूटपाट की। कोई रोकने वाला नहीं था। ऊँटों पर लाद कर वो धन ले गया अपने देश में। उस टाइम ये गाड़ियाँ वगैरह तो नहीं थी, तो नावों का ही प्रयोग किया जाता था, या घोड़े खच्चरों पर या ऊँटों पर लाद कर ले जाया जाता था धन। तो अपार धन लूट कर वो ले गया। सबसे पहला आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था भारत पर। यह पहला शासक था जिसने भारत पर जजिया कर लगाया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के लोगों पर जजिया कर लगाया था। ये बहुत मुश्किल होता है, बहुत सख्त है, और वो इसका हर्जाना हमारे भारतीयों को देना पड़ा। लूट कर संपदा तो वो लोग ले गए अपने देश में, लेकिन कर यहाँ के लोगों पर लगा दिए। तो किसी ने भी, हमारी हिंदू कौम इतनी डरपोक थी कि कुछ भी सामना करने से कतराती थी। तो हिंदुओं में छोटे छोटे राज्य थे और वो लोग अपने राजाओं के साथ ही बस उतने तक रखते थे। बाहर के राजाओं से या दूसरे पड़ोसी राजाओं से उनका कोई मतलब नहीं था। तभी देश पर बार बार आक्रमण हुए और अपार धन संपदा लूट ली गई। बस। तो हमें अपने इतिहास के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। हमें अपने बच्चों को भी बताना चाहिए, क्लास में भी बताना चाहिए। चाहे ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें अपने इतिहास के बारे में बच्चों को ज़रूर जानकारी देनी चाहिए कि ऐसा हुआ, ताकि वो कमज़ोर ना पड़े और कल को कोई भी आक्रमणकर्ता इतना शक्तिशाली ना बन बैठे कि हमारे देश के लोग पीछे हट जाएं या उनको आने के लिए अपने भेद बता दें। तो अपने देश की रक्षा के लिए हमें हर टाइम चौकन्ना रहना होगा, बहादुर बनना होगा, और अपने बच्चों को भी ये बात बतानी होगी कि अब ऐसा नहीं होना चाहिए। जो देश सोने की चिड़िया कहलाता था, वो कैसे एकदम ऐसा अपाहिज सा हो गया कि उन्होंने सब कुछ होते हुए देखा और लुट जाने दिया देश को। ये बहुत बड़ा अपने आप में एक, देखा जाए तो बहुत बड़ी कमजोरी है, जिसे हमें, हिंदुओं ने आपस में लड़ मरे लेकिन बाहर के लोगों से लड़ने की हिम्मत उनकी नहीं हुई। तो ऐसा कमज़ोर नहीं बनाना है देश को। आज के बच्चों को अपनी बहादुरी के, अपने इतिहास के बारे में, अपने पुरखों के बारे में ज़रूर बताते रहें। ये नहीं कि बस मोबाइल हाथ में लिया और छुट्टे, नहीं।
मोबाइल से तो वो सीख ही रहे हैं जो कुछ सीख रहे हैं, लेकिन हमें अपने इतिहास की जानकारी, अपने देश की जानकारी ज़रूर बच्चों को देनी चाहिए। चलो।